नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्र। कैट को लेकर अब आए दिन बुरी खबरें सामने आने लगी। इन बुरी खबरों के मुताबिक जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। हालात ठीक नहीं हो रहे हैं और बिगड़ी हालातों में जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली। एक दिन पहले महोबा जनपद के एक शिक्षक ने अपनी जान दे दी। आज फिर एक खबर मिली है कि टेट के डर से टीचर ने अपनी जान दे दी। उनके बेटे ने बताया कि एग्जाम को लेकर पापा बेहद परेशान थे और बिजली के तार से उनका आज लटका हुआ शव मिला। सब देखकर पूरा परिवार दहाड़ मारकर रोने लगा। यह मामला उत्तर प्रदेश से दोनों आए हैं और दोनों शिक्षकों की जान चली गई। दोनों शिक्षक एक ही इलाके से आते हैं, चित्रकूट बांदा चित्रकूट मंडल से आते हैं, अगल बगल के जिले हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। इस खबर से पूरे शिक्षक जगत में हाहाकार मचा हुआ, शोक संतृप्त है। आखिर क्या करें। ये वाकया उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद का है, जहां 52 वर्ष के सरकारी शिक्षक ने अपनी जान दे दी है। शनिवार शाम यानी कल शाम को देर रात गांव से 1.5 किलोमीटर दूर घर में फंदे से उनका लटकता हुआ शव मिला है। बेटे ने बताया कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पापा टेट एग्जाम को लेकर तनाव में थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। सुबह 7:30 बजे पापा घर से निकले थे, देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो हमने खोजबीन शुरू की। रात में उनका शव अतरौलिया मोहल्ले स्थित हमारे खाली मकान में बिजली के तार से लटका मिला। शोर मचाया, आसपास के लोगों को बुलाया। आसपास के लोगों ने आकर सबको उस फंदे से उतारा, अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उस अध्यापक का नाम गणेशी लाल। वे गोहानी पनवाड़ी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। गणेशी लाल मूल रूप से पनवाड़ी गांव के रहने वाले थे। घर में पत्नी उषा देवी, 2 बेटी स्वाति, अंशिका और बेटा पीयूष रहते हैं। शनिवार को सुबह गणेशी लाल सोकर उठे, घर का कुछ कामकाज निपटाया, फिर 7:30 बजे घर से निकल गए। घर वालों से बोला कि स्कूल जा रहे हैं। छुट्टी के बाद देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो बेटा पीयूष ढूंढते ढूंढते हुए स्कूल गया। वहां पता चला कि गुरुजी तो अपने घर चले गए हैं। इसके बाद वह अपने दूसरे घर गया जो घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसने देखा कि उसके पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, सब बिजली के तार के सहारे फंदे से लटक रहा है। उसने तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। तत्काल गणेशी लाल को उस फंदे से नीचे उतारा गया। घर वाले, मोहल्ले वाले सब जो इकट्ठे लोग थे उन्हें तत्काल लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गणेशी लाल 3 दिन पहले ही अपने पितरों का पिंडदान करके गया से लौटे थे। बेटे पीयूष ने बातचीत में यह भी बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हम मम्मी पापा सब लोग गया जी गए थे दादा दादी का पिंडदान करने। वहां से कल यानी शनिवार रात को लौटे थे। हम लोग थके हुए थे, पापा से कुछ बात नहीं हुई, हम लोग सो गए। वह कभी कभी हमारे दूसरे घर आते थे। वह आज सुबह घर से निकले। फिर हमने पापा को कई बार फोन मिलाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमने शाम को उनको फिर फोन लगाया तो उन्होंने फिर फोन नहीं उठाया। फिर हमने सोचा घर जाकर देखते हैं। हम लोग इस घर पहुंचे तो देखा हुआ फंदे के सारे लटक रहे थे। पीयूष ने बताया कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने टेट को लेकर फैसला सुनाया तब से बहुत टेंशन में थे। उनके बारे में लोगों से चर्चा भी करते थे।
वह कई किताबें भी घर पर खरीद लाए थे, पढ़ते थे। हमारी दीदी की शादी भी नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी वह टेंशन में थे। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में यूपी से दूसरी मौत थी। इससे पहले आपको बता दें कि महोबा में 49 साल के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने अपनी जान दे दी थी। सोमवार को उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। बेटे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता आदेश के बाद तनाव में थे, इस वजह से उन्होंने जान दी। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा का कहना है कि उनकी कुछ घरेलू समस्या रही होगी, टेट का इतना बड़ा दबाव नहीं था और न टेट के डर से ये वो कदम उठाते। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो टेट पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी, शिक्षक दबाव में आ गए। क्या समस्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सब हम एक एक कर आपको बताएंगे और ये समझने की जरूरत है। 1 अप्रैल 2019 के बाद बिना टीईटी पास शिक्षक योग्य नहीं है। 1 अप्रैल 2019 के बाद बिना टीईटी पास शिक्षक योग्य नहीं है। जिनकी नौकरी 5 साल बची है उन्हें टीईटी यानी टेट पास करना जरूरी है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर ये लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी, जहां उनका केस मदरसों को लेकर सुनवाई में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मामले को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने फैसला दिया, जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। ये दोनों काम नहीं होंगे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में करीब 10 लाख टीचर प्रभावित होंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर इस फैसला लागू नहीं होगा, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। यूपी में प्राइमरी स्कूल हैं 1.2 लाख, 8वीं तक स्कूलों में छात्रों की संख्या है 1.49 करोड़, सहायक अध्यापकों की संख्या है 4.50 लाख, अनुदेशकों की संख्या 25,000, शिक्षा मित्रों की संख्या 1,43,000। 2 लाख से ज्यादा टीचर 2011 से पहले चयनित हैं, यानी 2 लाख टीचरों के रोजगार पर तलवार लटकी हुई है। टीईटी टाइम लाइन का विवाद क्या है? आईटी एक्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, आईटी एक्ट के मुताबिक सेक्शन 223/1 में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार एनसीटीई को दिया गया। सेक्शन 23/2 यानी आईटी एक्ट लागू होने से पहले शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्लस टेट पूरा करना अनिवार्य है। अधिकतम 5 साल की छूट का प्रावधान है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस ओर। 2015 तक समय सीमा समाप्त, कोई आगाह नहीं किया गया। 10/8/2017 को संशोधन, डेडलाइन 31/3/2019। 3/8/2017 को केंद्र सरकार ने पत्र जारी किया। 1/4/2019 के बाद बर्खास्तगी की चेतावनी। राज्य सरकार ने कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया। कुछ राज्यों ने, विवाद की शुरुआत कैसे हुई, कुछ राज्यों ने बिना टेट पास वाले टीचरों का प्रमोशन कर दिया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक संस्थान और शिक्षक कोर्ट पहुंच गए और इसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए कंपलसरी एग्जाम है। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलग अलग कराते हैं।
सेंट्रल टेट, सी टेट है, स्टेट टेट, एस टेट है। इसमें 2 पेपर होते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए एक पेपर है, कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर सेकंड है। अब ये सब होता रहा, विवाद बढ़ता रहा और ऐसे ही ये शिक्षक दबाव में आते गए। आपको बता दें कि हमीरपुर में ये घटना जो घटी है, ये दूसरी घटना है। इससे पहले शिक्षक मनोज कुमार जो महोबा में हेडमास्टर थे, उनकी उम्र 49 वर्ष थी, गणेशी लाल की उम्र 52 वर्ष है। उनका भी सब कमरे में फंदे से लटका मिला। दोनों ने जान देने की एक ही प्रक्रिया अपनाई है। शिक्षक दबाव में आ गए हैं। आज 14 तारीख है, 16 तारीख को शिक्षक मिलकर इस पर प्रत्येक जिले पर मांग पत्र ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी को, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम होगा। जब महोबा में मनोज कुमार ने अपनी जान दी थी सोमवार को, तब बीएसए राहुल मिश्रा ने कहा था कि उनकी कुछ घरेलू समस्या रही होगी। टेट परीक्षा के लिए अभी शासनादेश और नियमावली नहीं आई है। कुछ लोग टीईटी को बीच में लाकर बिना वजह मामले को तूल दे रहे हैं। प्रिंसिपल ने सोमवार सुबह 4:15 बजे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। योग करने छत पर चले गए। काफी देर तक जब नीचे नहीं लौटे तो पत्नी देखने गई, वो कमरे में फंदे पर लटक रहे थे। पहले तो मेरी शिक्षकों से अपील है कि आप गुरुजन हैं, आप शिक्षा देते हैं, आप समाज को एक नई दिशा देते हैं और आप अपनी ही दिशा बिगाड़े ले रहे हैं। 2 लोगों की जान चली गई। अभी टेट का तो आदेश ही लागू नहीं हुआ है, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, कोई अधिकारियों को संदेश, कोर्ट का अदालती आदेश जो आया है वो लागू नहीं हुआ है और 2 लोग इस दुनिया से चले गए। सबसे पहले टीचर संगठन अपने टीचरों को भरोसा दिलाएं, वरना इस तरह जाने कितनी अनगिनत जानें चली जाएंगी। यही हाल 2017 में शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। जब शिक्षा मित्रों का जॉब गया तो बड़ी तादाद में शिक्षा मित्रों की जानें चली गई, शिक्षा मित्रों ने जान दे दी। क्या किसी ने सोचा? 2017 से लेके अब तक जो शिक्षा मित्रों के आंकड़े बताते हैं कि 8,000 शिक्षा मित्रों, 8,000 से ज्यादा बताते तो 12,000 है, इतने शिक्षा मित्रों की जानें चली गई। क्या किसी ने इसके बारे में फिक्र की? आपकी भी बड़ी तादाद में जाने चली हैं, कोई सोचने वाला नहीं है। लेकिन गणेशी लाल के परिवार को अब कौन देखेगा? उनकी बेटियों की शादी कौन करेगा? जब वो मौजूद थे तब अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। मनोज के परिवार को कौन संभालेगा? ये सोचिए। शिक्षक समाज के सभी संगठन अपने शिक्षकों को विश्वास में ले, उन्हें समझाएं, उनके परिवार को समझाएं, उन्हें विश्वास में लेकर भरोसा दिलाएं कि टेट अभी लागू नहीं हुआ है। टेट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए, जियो आने दीजिए। पहले हम कोर्ट जा रहे हैं, अदालत जाएंगे, सरकारों से बातचीत करेंगे, आप लोग जान देकर क्या करोगे? तो ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज के लोग इस पूरी खबर को शेयर करें, लोग जागरूक हों, लोग जान देने से बचें। एक व्यक्ति की जान बड़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आगे बढ़ाइए, लोगों की जान बचाइए। स्पेशल कवरेज न्यूज की इस मुहिम में शामिल होइए। शिक्षकों को बचाइए, शिक्षा मित्रों को बचाइए, अनुदेशकों को बचाइए, रसोईया को बचाइए, ग्राम प्रहरी को सभी को बचाने का एक कार्यक्रम शुरू कीजिए। जान बचेगी तो जहान है, वरना सारी दुनिया वीरान है। इन अधिकारियों का, इनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपकी जान जाने के बाद आपके परिवार कहां खड़ा होता है ये आप तय करते हो। अब मुझ पे आगे शब्द नहीं है कहने को, मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।